आज का जो हमारा विषय है उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियाँ। और सर्वप्रथम इस टॉपिक के अंदर हम चर्चा करेंगे जौनसारी जनजाति की। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सर्वप्रथम जो बिंदु है कि ये जौनसारी जनजाति का निवास लघु हिमालय के उत्तर पश्चिमी भाग एवं भाबर क्षेत्र में यह जनजाति पाई जाती है, जिसमें देहरादून में चक्राता, कालसी, त्यूनी और लाखा मंडल, और टिहरी में जौनपुर क्षेत्र में, उत्तरकाशी में परग नेकाना क्षेत्र में पाई जाती है, निवास करती है, माफ़ कीजिएगा। तो सर्वाधिक जौनसारी जनजाति निवास करती है चक्राता, कालसी, त्यूनी, लाखा मंडल मीन्स देहरादून जनपद में। अगला है इसी में कि देहरादून की चक्राता, कालसी, त्यूनी तहसील को जौनसार भाबर क्षेत्र कहा जाता है। अभी भाबर क्या है? तो हिमालय का जो सबसे, भारत के हिसाब से देखिए, सबसे दक्षिणतम, जिसे हम कहते हैं शिवालिक श्रेणी, तो शिवालिक श्रेणी से लगा हुआ एक मैदानी भाग जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 16 किलोमीटर है। और इसमें जो बनावट है, यहाँ पे कंकड़, काफ़ी मोटे मोटे कंकड़, पत्थर और मिट्टी पाई जाती है। और मुख्य रूप से जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं वो भाबर में विलुप्त होकर फिर तराई में प्रवेश करती हैं। अगला बिंदु, जौनसारी जनजाति गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। इसमें उत्तराखंड का दूसरा बड़ा जनजातीय समूह जौनसारी जनजाति है और गढ़वाल का सबसे बड़ा। कुल गांव जो इस जौनसार क्षेत्र में हैं वह हैं 358 ग्राम राजस्व गांव, और इसमें जो पट्टी हैं जिन्हें खत कहते हैं वहाँ पे जौनसार में, वो हैं 39। जौनसार की मुख्य भाषाएं जो हैं वो जौनसारी है, जौनसारी मुख्य भाषा है। अन्य भाषाओं में बाबरी, देवधारी और हिमाचली। हिमाचली इसलिए है क्योंकि जौनसार जो हमारे राज्य की सीमा है वो हिमाचल के साथ सीमा हम साझा करते हैं, और हिमाचल और जौनसार का जो सांस्कृतिक संबंध है वो काफ़ी गाढ़ा है। नेक्स्ट, प्रजाति एवं जाति। जैसा आप जानते हैं कि विश्व में 7 प्रकार की प्रमुख प्रजाति पाई जाती है मनुष्य की, मानव की। तो जो जौनसारी जनजाति है वो मंगोल एवं डोमो प्रजाति का ये मिश्रण है, दोनों प्रजातियों का। जाति खसास, कारीगर और हरिजन खसास पाए जाते हैं। खसास जो पहला मैंने पढ़ा था उसमें ब्राह्मण और राजपूत आते हैं। कारीगरों में जो हस्तकला करने वाले लोग हैं, और हरिजन खसास में आपके हरिजन समुदाय आता है, जिन्हें हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं। इनकी सामाजिक संरचना जो जौनसारी जनजाति की है, समाज किस तरह से इनका संगठित है और किस तरह से किसका क्या स्थान है। तो जौनसारी समाज जो है वो पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार प्रथा यहाँ पे पाई जाती है। पितृसत्तात्मक मीन्स कि पुरुषों का प्रभुत्व यहाँ पे है। पिता को ही सत्ता का प्रमुख माना जाता है। परिवार का मुखिया पिता होता है या पुरुष होता है। मुखिया आगे आए कि परिवार का वरिष्ठ पुरुष सदस्य मुखिया होता है परिवार का। अगला बिंदु है, पूर्व में बहुपति विवाह प्रथा इनमें पाई जाती थी। अब धीरे धीरे से समाज के साथ सभी आगे बढ़े हैं, शिक्षा का प्रसार हुआ है, तो वैसे ये प्रथाएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। अब यहाँ पे ये बिंदु इसलिए दिया गया है कि पहले यहाँ पे बहुपति विवाह प्रचलन में था। वो इसलिए था कि जौनसारी जनजाति अपने आप को पांडवों का वंशज मानती है। तो पांडवों में जैसे 5 भाइयों की एक पत्नी थी, तो व्यवस्था यहाँ पे भी थी। इसी के अंतर्गत अगला बिंदु है, वर्तमान में बेबिकी, बुई, दोदिकी, बाजदिया आदि जो विवाह प्रथाएं हैं यहाँ पे प्रचलित हैं। बाजदिया जो विवाह प्रथा है ये सबसे ज़्यादा शानो शौकत वाला विवाह माना जाता है। शानो शौकत मीन्स जिसमें अधिक से अधिक खर्चा हम कर सकते हैं। ये बाजदिया जो विवाह इनमें होता है, इसमें बारात कन्या पक्ष से वर पक्ष के यहाँ बारात आती है, मीन्स लड़की बारात लेकर लड़के के यहाँ जाती है। अगला है, बेबाकी या बेबिकी सबसे साधारण विवाह है। साधारण समुदाय आर्थिक रूप से जो लोग संपन्न नहीं होंगे, काफ़ी जिनके पास संपन्नता नहीं है, तो वो सामान्यतः इस विवाह के अंतर्गत विवाह करते हैं।
शादी के बाद पति पत्नी का समान अधिकार दोनों को प्राप्त है इसमें जौनसारी समाज में। तो पति का जितना समाज में या परिवार में जो स्थान है वही पत्नी का भी है। अगला है ध्यति, पितृपक्ष में कन्या। जैसे हम कुमारी लिखते हैं, जिनकी शादी नहीं होती है उनको हम कुमारी लिखते हैं, तो यहाँ ध्यति कहते हैं उन्हें सामान्य जौनसारी भाषा में। रयांती, रयांती जब लड़की के विवाह हो जाता है तो उसे रयांती वहाँ पे कहा जाता है। अगला बिंदु है रिश्ते संबंधों में कन्या पक्ष उच्च, महिलाओं को सामान्य स्थिति। मतलब कन्या पक्ष को उच्च स्थान प्राप्त है। जैसे हमारी गढ़वाल में शादी में पुरुष जो वर पक्ष होता है उसे उच्च स्थान प्राप्त होता है, तो जौनसारी समाज में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त है और सम्मानीय स्थिति प्राप्त है। ये तो हमारी पूरे उत्तराखंड में ही सभी महिलाओं को सम्मानीय स्थिति प्राप्त है, ऐसा कोई विशेष नहीं है। अगला बिंदु है प्रजाति पर हमने चर्चा की ली थी और जाति पर भी, इसे छोड़ते हैं। मुख्य बिंदु अगला है वेशभूषा। तो ये लोग हर समाज की अपनी वेशभूषा होती है। तो पुरुषों में जो है जौनसारी पुरुषों में सर्दियों में ऊनी कोट और ऊनी पैजामा, ऊनी पैजामा को झंगोली कहते हैं, और ऊनी टोपी साथ ही डिगुबा, डिगुबा जिसे कहा जाता है, यहाँ प्रचलित नाम है उसका। गर्मी में जो पुरुषों का ये वेशभूषा वो है पजामा, बंद गले का कोट, सूती टोपी, ये गर्मियों का पहनावा पुरुषों का है। स्त्रियों में जो है गर्मियों का पहनावा है ऊनी कुर्ता, ऊनी घाघरा और ढाट। ढाट एक रुमाल होता है काफ़ी बड़ा, जिसे ढाट वहाँ पे कहा जाता है। और सर्दियों में जो महिलाओं का वेशभूषा है वो है सूती घाघरा एवं सूती कमीज, जिसे जगा कहते हैं वहाँ पे, और चोली, चोली जिसे चोल्टी भी कहा जाता है जौनसारी भाषा में। अगली बात आती है, अगला जो मुख्य बिंदु है वो है धर्म। तो धर्म मुख्य रूप से जौनसारी समुदाय हिंदू धर्म प्रधान है, और प्रमुख देवता जो इनका है, जिनकी आराधना करते हैं उनमें प्रमुख देवता महासु, महासु प्रमुख जौनसार का देवता है शिवरूप। और इसके अलावा बासक, पिबासक, बौठा या भुतिया, और चलता या चलदा व देवलाड़ी, पांडव व भरदाज, ये अन्य देवता हैं, लेकिन मुख्य रूप से महासु देवता को ही मानते हैं। महासु जिन्हें महाशिव कहा जाता है, और कुछ लोग इन्हें विष्णु का 6वां अवतार भी मानते हैं। देहरादून में रहने वाले जो जौनसारी समुदाय है वो स्वयं को पांडवों का वंशज बताते हैं, और पांडवों से प्रचलित कई लोकगीत और लोक नृत्य भी इनके हैं। प्रमुख देवालय इनमें हनोल जो लाखा मंडल, कालसी, थैना आदि में इनके प्रमुख मंदिर है। हनोल मंदिर प्रमुख देवालय जौनसारी समुदाय का। मंदिर जो है लकड़ी और पत्थर के बनाए जाते हैं, जैसे सामान्यतः पहाड़ में पहले से बनते चले आ रहे हैं, क्योंकि ये संसाधन सामान्य रूप से आसपास उपलब्ध थे, इसलिए लकड़ी और पत्थर का ही प्रमुखता दी जाती थी इनको बनाने में, मंदिरों को या घरों को। देवताओं को लोक कलाओं का संरक्षक ये लोग मानते हैं। लोक कलाओं का, लोक मीन्स जो उनके समाज और संस्कृति से जुड़ी हुई कलाएं हैं उसका। सांस्कृतिक गतिविधियाँ, तो जैसे सांस्कृतिक में जिसमें मेले या त्यौहार आते हैं, विशु बैसाखी को जो मेला होता है प्रमुख, पंचई या पाँचों जिसे दशहरा को ही पंचई या पाँचों कहते हैं, दियाई दीपावली को दियाई, और अहोई जन्माष्टमी को कहा जाता है वहाँ पे जो मेला, महा त्योहार नुड़ाई और जागड़ा, ये इनके विशिष्ट मेले हैं और त्योहारों को। दीपावली पर पुरुष पत्तेबाजी नृत्य करते हैं, ये प्रमुख बिंदु है कि पत्तेबाजी नृत्य किस जनजाति में पुरुषों द्वारा किया जाता है और किस अवसर पर। तो दीपावली में जौनसारी पुरुष पत्तेबाजी नृत्य करते हैं, आगे भी उसकी चर्चा हम करेंगे। अगला बिंदु है दीपावली के अलावा ये लोग 5 दिन तक बूढ़ी दीपावली मनाते हैं। इस अवसर पर वह महासु देवता व पांडवों के गीत गाते हैं। नेक्स्ट बिंदु, जौनसारी समुदाय दीपावली पर भीमल की लकड़ी का हौला जलाते हैं एवं भैलो खेलते हैं। हम जैसे हमारे उत्तराखंड में भैलो कहते हैं इसे, जिसमें चीड़ की लकड़ी को हम घास से बांधते हैं और उसे फिर जलाते हैं और फिर घुमाते हैं, और बाद में उस जो लकड़ी अंत में बच जाती है उसे मंदिर में जाके एक सामने मंदिर की अहाते में जला के और उस पर नृत्य करते हैं, वहाँ पे ढोल दमाओं की थाप में।
तो शायद उसी से ऐसा ही यहाँ पे है। अगली चीज़ है जागड़ा। जागड़ा क्या है? तो भादव माह में महासू देवता का त्योहार ये जागड़ा है, जिसमें देवता को टौंस नदी में स्नान कराया जाता है। टौंस नदी जौनसार और हिमाचल की सीमा रेखा बनाती है और गंगा नदी यमुना नदी में बाद में मिल जाती है। अगला बिंदु है माघ त्योहार। माघ त्योहार, यह त्योहार पूरे माघ माह चलता है और इसका प्रारंभ होता है 11-12 जनवरी से। बिस्सू मेला प्रसिद्ध मेला है जौनसार का। बैसाखी के अवसर पर अप्रैल में कई स्थानों पर बिस्सू मेला या ऐसे मेले लगते हैं। नृत्य, तो अनेक नृत्य हैं जिनमें से कुछ हम गढ़वाल में सामान्य बोलचाल में भी आते हैं। हारुल परात नृत्य, जिसमें हाथ में परात घुमाई जाती है। रासो, घुमसू, झेला, झोडू, धी, गुंडना, जंगबाजी, सराई और हृदया, सामूहिक मंडवणा, तांदी, मरोज, रणैंता, ठुमकिया, बराती, गंडिया, रास रासो और झेला, पांडववाला, पौड़ी, रेणारात। रेणारात काफ़ी फेमस है यहाँ पे। अंडे कांडे और पत्तेबाजी, ये 3 जो अंत में मैंने पढ़े काफ़ी प्रमुख हैं। लोकगीतों में क्या आते हैं? मांगल, जो पहाड़ का पारंपरिक एक शादी विवाह के अवसर पर मांगल लगाते हैं, तो मांगल इनका। हारुल, छोड़े, सिलोंगू, केदर छाया, गोड वड़ा, रणारात, विरासु आदि। हथियार, जौनसारी में हथियार तलवार, फरसा, कटार, जमदंड आदि। अब इनकी पारंपरिक राजनीतिक संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं जो इनके समाज को नियंत्रित करती थी या उसमें जो भी दखल रखती थी। तो जैसे राजस्व ग्राम मैंने शुरू में बताया था, कुल 358 है जौनसार जनजाति के, और जो पट्टी या खतें हैं 39 हैं वो पूरे जौनसार जनजाति में। खुमरी क्या है? तो गांव पंचायत की जगह यहाँ पे खुमरी होती है और खुमरी का जो प्रमुख मुखिया होता है, जैसे हम ग्राम प्रधान कहते हैं, तो ग्राम सयाणा, सयाणा मतलब जो समझदार होता है गढ़वाली में कहते हैं, तो ग्राम सयाणा खुमरी का मुखिया होता है। और जो मुख्य खुमरी के सदस्य होते हैं, तो प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति खुमरी का सदस्य होता है। खुमरी के ऊपर जो अगला इससे बड़ी जो राजनीतिक संस्था है इनकी आपस में विवादों का निपटारा करने के लिए है, वह है खत खुमरी। खत खुमरी 2 से अधिक गांवों के बीच दीवानी मामलों का निपटारा करती है। दीवानी मामले मीन्स जैसे झगड़ा और भूमि से संबंधित जो भी विवाद होते हैं। खत सयाणा, अब खत में जो सयाणा आदमी होगा समझदार, तो खत सयाणा मतलब खत खुमरी का मुखिया होता है। तो ये खत खुमरी का मुखिया होता है खत सयाणा, पूरी खत में जो सयाणा आदमी होगा। प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से यहाँ पे हैं जो प्रसिद्ध जौनसार के हैं? तो वीर केसरी चंद सबसे पहले नाम आता है इनका, क्योंकि इन्होंने आज़ाद हिंद फौज में, ये सुभाष चंद्र बोस की फौज में थे और 3 मई 1945 को इन्हें फांसी दी गई थी। तो इन्हीं की याद में बलिदान दिवस पर प्रतिवर्ष 3 मई को चोली थात में मेला लगता है। ये काफ़ी प्रसिद्ध मेला है और 3 मई को ही लगता है, जिस दिन वीर केसरी चंद को फांसी दी गई थी। दूसरे जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं वो हैं केदार सिंह, जौनसार के प्रथम समाज सेवी। तीसरे हैं पंडित शिवराम, जौनसार के प्रथम कवि, जिन्हें वीर केसरी उपनाम से जाना जाता है वहाँ पे जौनसार में। अगले हैं भाव सिंह चौहान, इस क्षेत्र के प्रथम व्यक्ति जौनसार के, जिन्हें फादर ऑफ जौनसार भाबर सम्मान प्राप्त हुआ और काफ़ी उच्च शिक्षा काफ़ी बड़े स्तर पर इन्होंने प्राप्त की थी। अगले हैं गुलाब सिंह, ये हैं राजनीतिक जागरूकता के जनक माने जाते हैं, जिन्होंने जौनसारी समुदाय में राजनीतिक जागरूकता का प्रसार किया। और अंत में रतन सिंह जौनसारी, जौनसार क्षेत्र के आधुनिक कवि रतन सिंह जौनसारी। तो आज का जो विषय था हमारा जौनसारी जनजाति से संबंधित था। इसके बाद दूसरी जो बड़ी पहले नंबर पे शायद भोटिया हैं, तो भोटिया की हम चर्चा करेंगे, या अन्य जो भी जनजाति हो। तो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। और इस बार काफ़ी थोड़ा व्यस्तता थी तो इसलिए वीडियो बनाने में देरी होगी। चलिए धन्यवाद, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स।